हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रकृति कपूर और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक ट्रिक पढ़ चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वी मेट एट एलोरा एंड हैड दाल चावल। वी से विलियम बेंटिक, मेट से मेट कैल्फे, एट से ऑकलैंड, एलोरा से एलन बरो। इसके बाद हैड से हेनरी हार्डिंग्स, दाल से डलहाउजी और चावल से हम बनाएंगे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं और एक एक करके सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक का है। यदि हम विलियम बेंटिक की बात करें तो इनके कार्यकाल को सोशल रिफॉर्म्स का टाइम माना जाता है। इसी समय पर राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में किया गया था। सती प्रथा आप जानते होंगे कि स्त्रियों को मार दिया जाता था। लेडीज़ को जो है कहीं ना कहीं पर अपने हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था। सप्रेशन ऑफ ठगी, इसमें जो चीटिंग की जो एक प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया। और सप्रेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड के विदिन छोटे बच्चों को मार देने की प्रथा ख़त्म करी गई। इसी समय चार्टर्ड एक्ट 1833 आया था। इसी के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम में कन्वर्ट किया गया था। और इसी समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर बहुत सारे जो रेगुलेशंस हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए थे। इस तरह की चीज़ें जो है विलियम बेंटिक के टाइम पर हुई। बेंटिक, अगर मैं आपको बेंटिक वर्ड का मतलब बताऊं तो इसमें एक वर्ड आता है बेन, और बेन का मतलब होता है गुड। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसको याद रखना ईजी है। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेट कैल्फे की। 1835 से 1836 एक साल का कार्यकाल। और इस समय जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, जो बैन लगा दिया गया था प्रेस के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, उसे जो है ख़त्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑकलैंड की। 1836 से 1842 इस दौरान कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ था। आगे हम बात करेंगे एलन बरो। 1842 से 1844 का कार्यकाल। इस समय दास प्रथा यानी कि स्लेवरी को प्रोहिबिट किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था दास प्रथा को। तो जो दास सेल किए जाते थे उसे रोका गया। क्या आपको पता है कि संडे को छुट्टियाँ भी एलन बरो के कारण ही होती थी? उन्होंने ही शुरू करवाया था ये हॉलीडे ऑन संडे। ओके, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें याद रखनी है। आगे बात करते हैं हार्डिंग्स की। इनका कार्यकाल 1844 से 1848 के बीच का रहा। इस समय पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था जिसे एंग्लो सिख वॉर के नाम से जाना गया। इसके अलावा आपको कुछ भी और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम का ये बहुत इम्पॉर्टेंट वॉर था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड डलहाउजी की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में। तो अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, जिसे हड़प नीति कहा जाता था। अगर किसी भी राजा के घर में कोई बेटा नहीं होता था जो उसका पद ले सके राजा का, तो वो ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिया जाता था। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो इसके विदिन हड़प लिए गए थे। तो ये लॉर्ड डलहाउजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स को स्टार्ट किया था। डी से डलहाउजी और डी से डॉक्ट्राइन। रेलवेज को 1853 में स्टार्ट किया जो कि बॉम्बे से थाने तक चली थी। 1852 में डलहाउजी ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो कि कैलकाटा से आगरा तक का पहली बार ओपन किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, चौथी चीज़, इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी इसी समय डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। जो आज के समय में हमारा भारत है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के योगदान से है। कैनिंग की बात करें 1856 से 1858, तो ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये पहले वॉइस रॉय बने और इनको डिटेल में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल वी असिस्ट यू कपूर को YouTube पे सर्च करिए। इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके आने वाले कई एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल पे पड़े हुए वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए
वीडियो के नीचे बने इस रेड बटन को क्लिक करना होता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही आपको रिमाइंड कराता है कि कोई नई वीडियो पड़ गई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।